मैं ना ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने सोचा चलो आज ना थोड़ी सी गालियां खाते हैं आवाम से, बहुत प्यार मिल गया एक हफ्ते में, तो क्यों ना आज देसी फैमिली का एक और टॉक्सिक ट्रेड को एक्सपोज किया जाए। तो आज का कड़वा सच ये है कि विमेन इन आवर सोसाइटी डू नॉट गेट टू मैरी मैन, रादर दे गेट टू मैरी बॉयज। जो आप फर्क सोच रहे हैं मैन और बॉयज का, वो वाला नहीं है। फर्क ये है कि व्हेन आई से बॉयज आई मीन मेल्स who have not yet learned how to stand for their own selves, how to develop their own perspective. Instead, they rely on their parents' perspective of the world and live their life. And when they enter a relationship or enter a marriage, they screw the marriage because a boy sees his wife or his partner through the eyes of his parents. He judges his wife through the eyes of his parents. He controls his wife through the eyes of his parents, especially the mother. He marries just to fulfill the expectations of his parents. जो सारी जिंदगी उस बॉय ने पैम्पर्ड जिंदगी गुजारी होती है अपने माँ बाप के घर में, वो उस पैम्परिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है अपने माँ बाप की ये ख्वाहिश पूरी करके कि मैं घर में बहू ले आऊंगा और कल को पोता या पोती भी दे दूंगा उनको। तो मर्दों का ये गुड बॉय कॉम्प्लेक्स अपनी अम्मी और अब्बू के नजर में उसके अपने लिए तो बहुत अच्छा होता है, उसकी सेल्फ स्टीम बेहतर होती रहती है, उसको मजीद एक्सेप्टेबिलिटी मिलती रहती है उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में। लेकिन जो लड़की बेचारी आती है एक नए घर के अंदर, वो जब ये देखती है कि मेरा बंदा मुझे सिर्फ अपनी अम्मी की नजर से देखता है, यानी कि जो उस लड़के की अम्मी ने खाका एक अच्छी नेक ओबीडियंट बीवी का उस बच्चे के जहन में बचपन से बना दिया था, वो उसी खाके के साथ अपनी आने वाली बीवी को देखता है। और इस तरह होता ये है कि बीवी हमेशा ये फील करती रहती है कि शी इज अलोन, और फिर वो बॉय सारी जिंदगी एक्सपेक्टेशन ये लगा के रखता है कि उसकी बेगम उसकी अम्मी के सामने गुड बुक्स में आ जाए और उसकी अम्मी उसकी बेगम को अच्छा समझती रहे। वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि उसकी अम्मी का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत बायस्ड हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, उसकी अम्मी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं एक देसी घर के अंदर, क्योंकि उसको तो बहू चाहिए। 60-70% देसी घरों में तो बहू इसलिए लाई जाती है क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है और अब बहू आएगी तो घर संभालेगी, काम करेगी, उसकी अपनी जिंदगी गई भाड़ में। बहू की अपनी कोई जिंदगी नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर ज्यादातर लोगों की। जहां बहू ने जरा सा सर उठाया वहां पर उसकी रेपुटेशन खराब होगी, सास के सामने भी, उसके बंदे के सामने भी, ससुर के सामने भी और अपने बंदे की बाकी फैमिली के आगे भी। और ये जो बॉय है जो कि अभी बड़ा नहीं हुआ, जिसको ये नहीं पता चला कि उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या है औरत के बारे में, वो अपनी बीवी को बैश करता जाएगा कि तुम एफर्ट डालो मेरी फैमिली के साथ अच्छी टर्म्स में रहने के लिए, और बीवी सारी जिंदगी ना चाहते हुए भी ये फ्यूटाइल एफर्ट डालती रहेगी कि वो कहीं ना कहीं अपने सास ससुर की नजरों में अच्छी बन जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि हमारे बड़े कहाँ खुश होते हैं, वो तो अपने बच्चों से खुश नहीं होते, वो दूसरों के बच्चों से कहाँ खुश होंगे। अनलेस आपका एमकैट का पेपर हो गया और आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर वो आपसे खुश हो सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई वर्थ नहीं है। और ये मैं जिंदगी के 28-29 साल गुजारने के बाद शेयर कर रहा हूँ आपसे बात कि मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं रिलेशनशिप में जाते हुए, रिलेशनशिप में रहते हुए और रिलेशनशिप को खत्म करते हुए। और मैं जब रूट कॉज एनालिसिस करता हूँ तो मुझे यही पता लगता है ज्यादातर कि यार लड़का चाहता है मेरी बेगम ना मेरे घर वालों को साथ साथ लेके चले, और लड़की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद फ्रस्ट्रेट होके अगर एम्पावर्ड होगी तो वो इस लूप से निकल जाएगी। अगर नहीं एम्पावर्ड होगी तो सारी जिंदगी पिसती रहेगी। कल को उसका बच्चा पैदा होगा तो वो उसके अंदर अपना लिबरेटर देखेगी, वो उस बच्चे को ही अपना खावन समझेगी, अपना भाई समझेगी, अपना दोस्त समझेगी, अपना सेवियर समझेगी, और फिर कल का जब वो सास बनेगी तो वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही कंट्रोल करेगी, और ये विशियस साइकिल ऐसे चलता रहेगा। इट ऑल स्टार्ट्स with the inability of the desi boys to understand that they need to have their own genuine perspective of a woman before they enter a relationship. Because जो perspective हमारा देसियों का है घरों के अंदर वो बहुत सप्रेसिव है, बहुत नार्सिसिस्टिक है, बहुत कंट्रोलिंग है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि बहुएं एफर्ट ना डालें खुद अपनी मर्जी से अपने ससुराल के अंदर अच्छा मकाम हासिल करने की, लेकिन आई एम अगेंस्ट द फोर्स्ड एक्सपेक्टेशंस जो डाली जाती हैं मर्द की तरफ से अपनी बेगम के ऊपर कि तुम ये करो, तुम खानदान को साथ लेके क्यों नहीं चल रही। ये इतना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, एंड आई विश कि आने वाली जनरेशन के बॉयज ये समझें and they grow up to become men who have their own thoughts, who come out of their parents' world and be themselves. कभी आप
औरत के लिए स्टैंड लेके तो देखें, आपको पता लगेगा कि आप कितने अनफेयर रह चुके हैं एक औरत के साथ, जस्ट बिकॉज यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स, just because you thought your parents can never be wrong, just because the only acceptable woman in your eyes was the one that is acceptable in the eyes of your parents. जिस दिन देसी बॉयज को ये बात समझ आ गई, उस दिन से हमारी सोसाइटी बेहतर होने शुरू हो जाएगी। उस दिन से शादियां इस वजह से नहीं चलना शुरू होंगी कि तलाक हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस वजह से चलेंगी क्योंकि वाकई मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली लव ईच अदर, दे नो व्हाट लव इज, दे नो व्हाट पर्सनल फ्रीडम इज। हमारे यहाँ ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर लड़के अपने माँ बाप से अटैच ही इतना होते हैं कि वो अपने माँ बाप पे बेगम की तरफ से क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं सकते। वो कहते हैं मेरे माँ बाप तो ये कर ही नहीं सकते, मेरे माँ बाप की ये इंटेंशन हो ही नहीं सकती। फिर जाके मियाँ बीवी में इख्तलाफात शुरू होते हैं। फ्रॉम डे वन ऑफ द मैरिज लड़की समझौता कर करके समझौते की दलदल में फंस के आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। जिंदा होती है, सांस ले रही होती है, लेकिन अंदर से उसके स्पिरिट्स मर चुके होते हैं। जब आप अपने घर पे डेवलप होने वाली टॉक्सिक ट्रेट्स और इंस्टिंक्ट्स को अनलर्न करके अपना एक जेन्युइन थॉट प्रोसेस नहीं बनाएंगे तो फिर वही होगा शादियों में जो बहुत सी देसी फैमिली में होता है, और पिसती सिर्फ लड़की है। लड़का तो घर से बाहर जाके सूटा लगा के दोस्तों से मिलकर टाइम गुजार लेता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर लड़की बाहर भी नहीं निकल सकती सांस लेने के लिए। आप सोचे, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, उनके साथ मैंने काम किया हुआ काफी महीने, जो कि ये कहते थे कि यार हम ना फलां शहर से हैं, हम अब लाहौर आ गए हैं, तो हमने उस शहर में ना अपने माँ बाप के लिए एक शादी कर ली है, अब इस शहर में हमने एक और अपने लिए शादी करनी है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अपने माँ बाप के लिए? कहते हैं हाँ यार, माँ बाप की रजा तो अल्लाह की रजा है ना। मैंने कहा यार वो जो लड़की है जिसको सिर्फ इसलिए शादी की है कि माँ बाप के साथ रह ले, उसकी जिंदगी का क्या होगा? उसकी खैर है यार, मर्द तो 4 शादियां कर सकता है ना इस्लाम के मुताबिक। चेक करें आप, हम लड़के मजहब का तड़का ऐसा लगाते हैं कि मैं कहता हूँ माश की दाल का तड़का भी पीछे रह जाता है। सो इफ यू आर अ गर्ल और अ वुमन हु इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर हु इज अबाउट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज, टेक इट फ्रॉम मी एज अ बॉय कि आप लड़के में कुछ भी देखें, पैसा देखें, हैंडसम कितना ये देखें, एकेडमिक अचीवमेंट्स देखें, एमएलई किया हुआ नहीं किया हुआ ये देखें, सीएसएस किया हुआ नहीं किया हुआ ये देखें, जो मर्जी देखें, आई डोंट केयर। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन ये जरूर देखें कि क्या वो लड़का इतना ग्रो कर गया है कि वो कल को आपके लिए स्टैंड ले सके, या वो सिर्फ आपको एज अ लग्जरी ले रहा है या ट्रॉफी वाइफ बना के रखना चाहता है। क्या आप लड़के से शादी करने वाली हैं या उसके घर की वैल्यूज के साथ शादी करने वाली हैं? ये डिफरेंस जरूर अपने ज़हन में रखें। और हमारी बहुत सारी लड़कियों के लिए तो शादी एक वाहिद रास्ता होता है अपने टॉक्सिक घर से निकलने का। तो क्या फायदा अपने टॉक्सिक घर से निकल के दूसरे टॉक्सिक घर में चले जाने का? इसलिए बी वेरी विजिलेंट इन योर चॉइस ऑफ अ रिलेशनशिप। I hope you are given a choice. I really pray